ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है। 300 क्वेश्चंस हम देख चुके हैं 3 वीडियोस में। हर वीडियो में 100 क्वेश्चंस रखने का कोशिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और रिवीजन का बेस्ट वे है वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जल्दी से हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं एंड मोमेंट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 69th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो फिल्म फेयर अवार्ड की बात हो रही है, तो ये मिला है 12th फेल। 69th फिल्म फेयर की बात हो रही है ये। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़। हमारा संविधान हमारा सम्मान। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? तो ये बजट से संबंधित है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया मुंह मीठा करके शुरुआत करी जाती है। आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है सूर्य कुमार यादव। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो निशा पाहुजा। वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है शुभमन गिल को। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो सूर्योदय योजना संबंधित है रूफटॉप सोलर पैनल से। कुछ चीज़ें तो नाम से ही पता चल जाती हैं। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ऋतु करिधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, 2 लोगों को। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बैडमिंटन में इंडियन ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है ताई जू जिंग। इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल, ठीक है, ताई जू जिंग। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है चंद्रकांत सोमपुरा। पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया ये किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से बाल पुरस्कार मिला है इनको। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो ये है कुवैती दिनार। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो ये बनाया है रोहित शर्मा ने।
भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? तो लिया है फ्रांस और यूएई ने डेजर्ट नाइट। एशिया मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मान सिंह। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आय क्या है? 16 वर्ष। कोचिंग सेंटर में 16 वर्ष से नीचे के बच्चे अब नहीं जा सकेंगे। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? सीमा विवाद। ईरान और पाकिस्तान। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो कितनी दर्ज की गई है? 29% से लगभग 11%। ठीक है, कितनी गिरावट हुई है? 11% की, 29% थी। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। तो जैसे लगता है इनके नाम लिख गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये एटाना बोनमती। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित हुआ था 22 जनवरी 2024। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? तो ये था विश्वास का पुनर्निर्माण। विश्वास का पुनर्निर्माण। राम मार्गे द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? न्हावा शेवा अटल सेतु। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया? तो किसने कब्जा किया था? अल शबाब। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? मार्कोस। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? तो ये है एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन से हैं? तो ये हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और सऊदी अरब अमीरात यूएई। यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो अब जो रद्द हो गई है वो एमफिल डिग्री। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? INS इम्फॉल। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है? सू रेटफर्न। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए भी बेकार है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये हैं इंद्रमणि पांडे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर। अरविंद बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन हैं?
रणधीर जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस BR गवई। 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई। वह कौन थी? तो ये थी पहली महिला शिक्षक। कौन सी जयंती मनाई गई है? 193। दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो आप इस समय एक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही तो लगभग जम्मू कश्मीर जा रहा है। 1 जनवरी 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 66वां। उत्तर प्रदेश को किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? तो ये कहाँ खोला गया है? मथुरा में। CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? नीना सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो पहला AICT कौन बनेगा? लखनऊ बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बॉडी में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो ये बनी है वीटा दानी। ठीक है। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 23-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? चिराग सेन। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 23-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है अनमोल खरब। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 302 करोड़। केरल के कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए। महतारी वंदना योजना अभी पढ़ा था हम लोगों ने, छत्तीसगढ़। नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? तो ये की है सोलापुर से। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तेलंगाना। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? कहाँ पर? तेलंगाना में। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो किस नदी में किया जाएगा? सरयू नदी में नाव। विश्वनाथन आनंद के पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? लिथियम की खोज बहुत हो रही है, ये किसके साथ करार है? अर्जेंटीना के साथ में। 70वें एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सक्सेशन ने। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? थाईलैंड। अयुत्या ये नया है, पहली बार सुना जा रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अयुत्या थाईलैंड। कौन सा अभ्यास? समुद्री अभ्यास, नौसेना। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है?
तो गोल्ड मेडल तो अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। योगेश सिंह। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने। 2020 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। 150 मैच खेल चुके हैं। ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं सबसे तेज? तो ये बन गए हैं वानिंदु हरसंगा। महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत में पहले डार्क स्काई का खिताब मिला है? तो ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सम्मान। तो ये करा है इंडसइंड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो ये है वाराणसी और प्रयागराज। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो युवा महोत्सव का उद्घाटन हुआ है नासिक में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है? तो ये मिला है इंदौर और सूरत को। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है अमन सहरावत। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? समीर कुमार सिन्हा। अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? आईआईटी मद्रास का नया कैंपस श्रीलंका में। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 26। किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये है मणिपुर। हाल ही में चंदुबी महोत्सव किस राज्य में है? तो चंदुबी महोत्सव जो है ये असम में है। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है क्रिस्टोफर नोलन। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? चिल्का झील पर। केंद्र सरकार की ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए? तो 4,797 करोड़। पृथ्वी विज्ञान। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो ये किया है घोघला बीच। किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो कादियाल साड़ी कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में राहत वाणी केंद्र। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। किसे हाल में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बीआर कंबोज को। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है?
4 वर्ष। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अनाहत सिंह। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात में। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विवेक श्रीवास्तव। नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किससे ग्रहण किया है? तो ये किया है किरण देशमुख होना चाहिए। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या धाम। कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? न्यूजीलैंड। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है? तो ये है असम में। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब ने। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये किया है अंगोला ने। तो ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।